हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। जी हाँ, आपका अपना चैनल अब थोड़ा सा बदलने जा रहा है। आप ये कहने पे आप लोगों का फीडबैक आ रहा था कि ये जो हमारी एपिसोड्स होते हैं थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो इनको छोटा करना चाहिए। तो अब हमने क्या करा है कि अब हम 2 चैप्टर्स की जगह एक ही चैप्टर रखेंगे हर एपिसोड में, यानी कि सैटरडे यानी आज आपको दिखाएंगे हम इंस्पिरेशनल स्टोरी, और कल देखेंगे यानी संडे को हम देखेंगे लीन ऑन मी, जहाँ पे कि आप अपने सवाल रखते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। आपके स्ट्रेस को ख़त्म करने वाला दिन रहेगा अब संडे। तो आज इस सैटरडे से शुरू करते हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी। बड़ी ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक ऐसे एक्टर की जो कि दुनिया में मशहूर है। उसकी मूवी कोई देखे ना देखे लेकिन जानते सब हैं उसको। हम बात कर रहे हैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की। जी हाँ, द फेमस सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। एक बार की बात है, मेरा दोस्त बता रहा था, जिम से निकला वो अपना वर्कआउट करके, तो वहाँ पे जो गाड़ी साफ़ करता था लड़का, वो कहता है आज तो आप साहब आर्नल्ड लग रहे हो बिल्कुल। अब वो भी हंस दिया। अब यानी कि एवरीबडी, हर एक इंसान जानता है उसको कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कौन है, चाहे उसकी मूवी देखी हो कि ना देखी हो, लेकिन पिक्चर पोस्टर सब ने देख रखे हैं। तो आर्नल्ड की ज़िंदगी भी बड़ी टफ लाइफ रही है इनकी भी। एक बाप जो कि शराब पी के मारता था इनको, और जेल, और एक मजदूर की नौकरी करी है इन्होंने एक सुपरस्टार बनने से पहले। आइए देखते हैं डिटेल में इनकी कहानी। तो आर्नल्ड का जन्म हुआ ग्रॉस सिटी के पास थाल विलेज में। ऑस्ट्रिया में एक सिटी है ग्रॉस, उसके पास एक थाल विलेज है, गांव है, वहाँ जन्म हुआ आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का। इनके फादर, इनके पिताजी एक पुलिस ऑफिसर थे। बड़े बेटे से इनको बहुत खास लगाव था, और छोटे की करा करते थे पिटाई। रोज़ शराब पी के आके पिटाई करा करते थे बेल्टों से। आर्नल्ड के अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गई। वो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने निकाली जाके जिम में, और बॉडी बिल्डिंग शुरू करी। बॉडी बिल्डिंग शुरू करी तो ऐसा जुनून चढ़ा कि कुछ भी हो जाए बॉडी बिल्डिंग इनकी मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया में, जहाँ पे कि कंपलसरी है, अबव 18 मेन, 18 साल के ऊपर के सभी मर्दों को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो ये मिलिट्री ट्रेनिंग छोड़ के भाग के आ गए, जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा। पर जिस वजह से ये अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग छोड़ के आए थे मिस्टर यूरोप खेलने के लिए, वो ये जीत गए। और उसके बाद एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में ये जीते मिस्टर यूनिवर्स, और फिर ये पहुंच गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्टिंग करने के लिए हॉलीवुड में। वहाँ से फिर इनका दूसरा फेज ऑफ स्ट्रगल शुरू हुआ। $20 थे इनके पास जब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुँचे। वहाँ पे किसी को जानते नहीं थे, कोई जान पहचान नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में। तो दिन में ये करते थे मजदूरी, लिटरली मजदूरी, पत्थर ढोने का काम करते थे, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज थी नहीं इनको, बॉडी अच्छी थी, मसल्स थी, स्ट्रेंथ थी, तो ये पत्थर ढोने का काम करते थे वर्क साइट्स पर, यानी कि जहाँ बिल्डिंगें वगैरह बन रही होती थी वहाँ पे पत्थर ढोने का काम करते थे। और शाम को देर रात तक हॉलीवुड के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स से मिलने जाया करते थे। और वो भी मिलने पे क्या होता था, लोग हंसते थे इन पे। अगर आप इनकी पुरानी मूवीज़ देखें तो आपको पता चलेगा कि इनके बाल पीछे को थे, अब तो थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट करा के आगे आ गए हैं बाल इनके, लेकिन पहले तो बहुत ही पीछे को बाल थे। और इनकी कोई शक्ल ऐसी गुड लुकिंग नहीं थी कि एकदम देखते इनको कोई हीरो बना दे। तो इनका स्ट्रगल बहुत लंबा रहा। 1974 से लेके 1984 तक लोग सिर्फ इन पे हंसे हैं, यानी 10 साल लोग सिर्फ इनकी शक्ल पे और इनके एक्सेंट पे, क्योंकि बहुत भारी जर्मन एक्सेंट था, इसलिए इनके एक्सेंट पे और इनकी शक्ल पे लोग हंसा करते थे कि ये क्या एक्टर बनने आ गया है, शक्ल देख और बात कैसे करता है ये देख। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, गिव अप नहीं करा इन्होंने। लोगों के ताने सुनते रहे, मजदूरी करते रहे, लेकिन गिव अप नहीं करा। फाइनली 1984 में टर्मिनेटर हुई, सुपर हिट मूवी। उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ फिर की घूमने वाली बात होती है। ताने सुनते रहे, मजदूरी करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, लेकिन गिव अप नहीं करा इन्होंने। इनको पहले छोटे छोटे रोल मिलने शुरू हुए, जहाँ पे ये सिर्फ आके चले जाते थे, कोई डायलॉग नहीं, छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के सीन भी नहीं होते थे, सिर्फ आते थे, कुछ करते थे एक्शन और फिर चले जाते थे। एक डायलॉग नहीं मिलता था इनको। जितना गहरा स्ट्रगल है उतनी ऊंची छलांग आपकी निश्चित है। तो अगर स्ट्रगल लंबा है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब छलांग लगाओगे तो सारी दुनिया देखेगी।
वैसे ही इन्होंने छलांग लगाई टर्मिनेटर के साथ। 1984 से 2002 तक इन्होंने 18 साल खूब मूवीज़ करी, एक्टिंग करी, पैसा कमाया। उसके बाद 2003 में ये बने गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, सेकंड कैलिफोर्नियन गवर्नर जो कि यूएस बॉर्न सिटीजन नहीं थे। तो इतनी स्ट्रगल के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद, जहाँ बाप बेल्ट से मारा करता था, फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। अब दो तरह के होते हैं फ्रस्ट्रेशन हैंडल करने वाले। एक वो जो गलत संगत में पड़ जाते हैं, उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं, सोसाइटी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और दूसरी तरफ आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे इंसान जो स्ट्रगल के वक्त और तपते हैं, सोने में और निखार आता है, लेकिन नेगेटिविटी में नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट करते रहते हैं सोसाइटी के लिए। बॉडी बिल्डिंग शुरू करी इन्होंने और आज उस बॉडी बिल्डिंग की वजह से इतनी ऊंची मुकाम पे पहुंच चुके हैं। ये ना ज़बरदस्त कहानी, सिर्फ $20 से हज़ारों करोड़ रुपए की आसामी, और आसामी से ज़्यादा स्ट्रगल कैसे ओवरकम किया। इनके दो बड़े मशहूर कोट्स हैं जो आपको ज़रूर इंस्पायर करेंगे। पहला, योर स्ट्रगल डेवलप योर स्ट्रेंथ व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप्स एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर, दैट इज स्ट्रेंथ। यानी कि जब आपकी हार्डशिप्स, आपको मुसीबतें आती हैं, आपकी स्ट्रगल्स हो रही होती हैं, वही समय तब का होता है जब आप दुनिया के लिए तैयार हो रहे होते हो। वही आपको शेप करती है, आपकी डेस्टिनी शेप करती है। तो कभी स्ट्रगल से भागना नहीं, उनको फेस करो और उस तब से सोना बन के निखरो, फिर दुनिया भी आपकी कदर करेगी। और इनका दूसरा कोट जो मेरे को पर्सनल मेरा फेवरेट है, कहते हैं देयर शुड नेवर बी अ प्लान बी, बिकॉज इफ़ यू हैव अ प्लान बी देन यू कैन नॉट फोकस ऑन प्लान ए, एंड इफ़ यू डोंट फोकस ऑन प्लान ए दैट्स अ बिग मिस्टेक। यानी कि प्लान बी लेके ही मत चलो, सिर्फ एक प्लान रखो और उस पर पूरी तरह फोकस करो। जब वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाए तब फिर आप प्लान बी के बारे में सोच सकते हो, लेकिन एक वक्त पे एक ही प्लान एंड फुल फोकस ऑन दैट प्लान। थी ना ज़बरदस्त स्टोरी। शराब पी के बाप बेल्ट से मारा करता था। इतना पैसा नहीं था कि अमेरिका जाके कुछ ढंग की ज़िंदगी जी सके, सिर्फ $20 लेके गए थे। $20 मजदूरी करी, पत्थर ढोया और हॉलीवुड का सुपरस्टार बना ये इंसान, गवर्नर बना कैलिफोर्निया का, बुलंदी छू गया। और ऐसे इंसान रेजिलिएंट होते हैं। इसकी ज़िंदगी में परेशानियां आएंगी, आर्नल्ड की ज़िंदगी में परेशानियां आएंगी, फेलियर्स आएंगी, लेकिन ये वो इंसान है जो हर फेलियर से उठेगा और बुलंदी पे पहुंचेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल वी मीट अगेन।